भागलपुर जगदीशपुर दक्षिणी के लापता पूर्व जिप सदस्य बीरबल मंडल की पुष्टि दुमका पुलिस ने की है। 17 मार्च को पूर्व जिप सदस्य गायब हुए। 18 मार्च को उसकी हत्या भी और 20 मार्च को दुमका पुलिस ने इसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। 18 मार्च को दुमका के रानीश्वर थाना क्षेत्र के काड़ी गादर स्थित फुटबॉल मैदान के पास इसका शव बरामद हुआ। वहीं इस मामले में पुलिस ने एक ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हिरासत के लिए ड्राइवर की पहचान मोहम्मद जाहिद उर्फ बबलू के रूप में हुई है। वहीं दूसरी ओर जीप सदस्य शिव कुमार की तलाश जारी है, जिसको लेकर आज वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि पूर्व जिप सदस्य के गायब होने की घटना उसकी पत्नी ने जगदीशपुर थाना में दर्ज कराई थी। उसको लेकर हम लोगों ने छापेमारी करना शुरू किया। वहीं तारापीठ होटल में इसकी पहचान हुई। सीसीटीवी कैमरे को खाना ले गया, जिसमें रात के समय 3 लोगों ने बीरबल मंडल को पकड़कर स्कॉर्पियो में बिठाया और दुमका के पास फेंक दिया। थाना अंतर्गत दिनांक 21 को एक आवेदन मिला बेबी देवी आवेदिका द्वारा कि उनके पति जो कि अपने एक मित्र के साथ तारापीठ दर्शन के लिए गए थे, वो वहां से गायब हो गए, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। इस सूचना का तुरंत संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई और अन्वेषण प्रारंभ किया गया। अन्वेषण के क्रम में ये बात सामने में आई कि जो बीरबल मंडल थे, जो कि बेबी देवी के पति थे, वो अपने मित्र शिव मंडल के साथ गए थे और उसके बाद 17 तारीख को लास्ट बात हुई थी। उसके बाद परिजनों से कोई बात नहीं हुई थी और परिजन किसी अनहोनी की आशंका जता रहे थे। तो तुरंत ही हमारी टीम ने एक टीम को तारापीठ रवाना किया और जिस होटल में रुके हुए थे उस क्षेत्र के सभी होटलों को छानबीन शुरू कर दी। टेक्निकल इनपुट के आधार पर और मानवीय इनपुट के आधार पर तुरंत ही होटल की चिन्हित किया गया और वहाँ के रजिस्टर से फिर पता चला उसी होटल में रुके थे। उस होटल के सीसीटीवी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि जिस कमरे में ये दोनों रुके हुए थे, शिव मंडल और बीरबल मंडल, वहाँ से एक व्यक्ति का शव को 3 अन्य व्यक्ति उठा के बाहर ले जाते हुए दिखाई दिए और फिर एक स्कॉर्पियो में लाद रहे थे। और इस पर अनुसंधान करने पे पता चला कि जो गाड़ी में शव को लादा गया था वो यहीं से लेके गया थे और उसी शव में लाके उस शव को कहीं ले जा गए। वहाँ के स्थानीय थाना के द्वारा भी सहयोग दिया गया और आगे की छानबीन में जो ड्राइवर थे उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पूरे कांड का उद्भेदन हुआ। तो जो गिरफ्तार ड्राइवर था बबलू उर्फ मोहम्मद जाहिद, उन्होंने बताया कि वहाँ पे होटल में ही उसकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद वापस आने के क्रम में दुमका जिला जो झारखंड में पड़ता है, वहाँ के रानेश्वर थाना में सड़क के किनारे शव को फेंक दिया गया था। तो इस सूचना के पुष्टि के लिए फिर कल हमारी टीम वहां पर रवाना हुई और थाना से भी बात किया गया। तो ज्ञात हुआ कि 18 तारीख को एक अज्ञात शव वहां पे बरामद हुआ था, जिसमें रानेश्वर थाना में 10/25 हत्या का केस दर्ज किया गया था। शव के फोटो से परिजनों द्वारा यह पुष्टि की गई कि यह फोटो जो है वो बीरबल मंडल का ही है। इसके साथ ही ये कांड का उद्भेदन हुआ। आज हमारी टीम वहाँ पे गई हुई है दुमका के रानेश्वर थाना में और जहाँ पे शव को दफना दिया गया था उसका मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति करवा के बाहर निकाला। भागलपुर ऑपरेशन मुस्कान के तहत आज 55 मोबाइल जिसकी कीमत करीब 11 लाख रुपए है को बरामद कर वास्तविक मोबाइल धारकों को सुपुर्द किया गया। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार ऑपरेशन मुस्कान के तहत मोबाइल बरामदी हेतु निर्देश दिया गया। इस पर अमल करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी में कार्य कर रही टीम और थाना ने 2025 के दूसरे चरण में आज 55 मोबाइल जिसकी कीमत करीब 11 लाख रुपए है को बरामद कर वास्तविक मोबाइल धारकों को सुपुर्द किया गया। ऑपरेशन मुस्कान इससे पहले 2023 में 304 मोबाइल और 2024 में 230 मोबाइल बरामद कर वास्तविक मोबाइल धारकों को सुपुर्द की गई थी। यह जानकारी भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने प्रेस वार्ता कर दी। ऑपरेशन मुस्कान के तहत भागलपुर पुलिस द्वारा 55 खोए हुए मोबाइल फोनों को खोजकर उनके वास्तविक जो ओनर थे उनको सुपुर्द किया जा रहा है। इससे पहले भी 2023 में या 2024 में कई चरणों में अभियान चला के 600 से के लगभग में फ़ोन को उनके मालिकों के सुपुर्द किया गया है। आज जो फ़ोन अभी बांटने वाले हैं उनकी अनुमानित कीमत लगभग 11 लाख रुपए है और यह अभियान जो है आगे भी जारी रहेगा। तो ये लोग होते हैं जिनको या तो गिरा हुआ मिला होता है या कहीं किसी से बिना कागज के वो खरीदे हुए होते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं एक बार जनता को पुनः ये मैसेज देना चाहता हूँ कि केवल वही मोबाइल आप लोग सेकंड हैंड में खरीदें जो जिसका कि वास्तविक कागज उनके पास हो, विक्रेता के पास हो
और जो उनके वास्तविक मालिक हो। यदि बिना कागज के कोई आपको सेकंड हैंड मोबाइल सस्ते में बेचना चाह रहा है तो लोभ में ना पड़े और उस फ़ोन को ना खरीदे, इससे आप मुसीबत में फंस सकते हो। यह भी संभव है कि उस फ़ोन का प्रयोग पहले किसी अपराध को कारित करने के लिए उपयोग में लाया गया हो, तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। भागलपुर उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राजनीतिज्ञ राज्यसभा सांसद रामलाल सुमन के द्वारा राणा सांगा के खिलाफ हिंदू को गद्दार बोलने वाली टिप्पणी पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चली है। इसको लेकर आज 26 मार्च बुधवार को भागलपुर की करनी सेवा सड़कों पर उतरी और भागलपुर के 0 माइल स्थित वीर कुंवर सिंह चौक पर राज्यसभा सांसद रामलाल सुमन का पुतला दहन किया और जमकर उनके खिलाफ नारेबाजी की। इस पुतला दहन कार्यक्रम में भागलपुर इकाई के गुड्डू सिंह, विकास सिंह राजपूत, संजीत सोलंकी, नितेश सिंह, अनुराग सिंह, राजेश कुमार सिंह, प्रवीण सिंह राजपूत, चंदन सिंह, संजय सिंह, राजन सिंह, रजनीश सिंह, नीरज सिंह, नवनीत सिंह, मोहित सिंह के अलावा दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय परिसर में भूमिहीन परिवारों, सरकार के द्वारा जमीन देने के बावजूद इन भूमिहीन परिवारों 14 साल से नहीं बसाने पर जन संसद के निरीक्षक अजीत कुमार भूमिहीन परिवारों के साथ अंचल कार्यालय पहुंचकर सीओ रवि कुमार से बातचीत कर इन भूमिहीन परिवारों को जल्द बसाने की बात कही। वहीं सीओ रवि कुमार ने आश्वासन देते हुए कहा कि 1 सप्ताह के अंदर सभी भूमिहीन परिवारों को जमीन की नापी कराकर बसा दिया जाएगा। वहीं भूमिहीन परिवारों ने बताया कि 13 साल पूर्व सरकार के द्वारा हम लोगों को जमीन का केबाला दिया गया है, लेकिन अब तक सरकार के द्वारा नहीं बसाने पर इधर उधर रहकर जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार ने बताया कि भूमिहीन परिवारों को जमीन नापी नहीं कराने पर इन लोगों को अब तक सरकार के द्वारा नहीं बसाया गया है। जगदीशपुर प्रखंड के अंतर्गत भवानीपुर देसरी पंचायत के वार्ड नंबर 8 के वादी हसनपुर मोहल्ला में पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की आवाज सुनी नहीं जा रही है और सरकारी अधिकारियों के कान में आवाज महसूस ही नहीं पाती है, जिसका दुष्परिणाम यह है कि लोग तालाब का पानी पीने को विवश हैं, जिससे 100 से अधिक घरों में लगभग 1000 लोग प्रभावित हैं। वृद्ध हो या बच्चे पानी के लिए दूर दराज जगहों से पानी लाने को विवश हैं। लोगों ने बताया कि हम लोग दूसरे के घरों से पानी लाते हैं, सरकारी पानी हम लोगों को नहीं मिल सका है, जिससे स्थिति काफी विकराल होती जा रही है। हर घर जल नल योजना की बात कर सरकार वाहवाही लूट रही है, लेकिन धरातल पर स्थिति काफी बुरी है। पंचायत के 8 नंबर वार्ड प्रतिनिधि करहिया लाल ने कहा कि हम लोग 3 साल से सविचाल तक में आवेदन किए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। वहीं मुखिया अनिरुद्ध कुमार महतो ने कहा कि हम लोग बार बार प्रखंड में कहते हैं, पर जल मीनार जैसी व्यवस्था सरकार कर नहीं पा रही है। फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि एक प्याऊ की व्यवस्था किसी तरह कर दी जाए। आप लोग डब्बा और ये डेक्ची लेके यहाँ पे किस लिए है? पानी के लिए। कितना दिन से यहाँ पानी नहीं है? बहुत दिन से पानी नहीं है। क्या पानी मिलना चाहिए? हाँ। कौन सा गांव है? बादे। कितना वार्ड नंबर कितना है? 8। तो जरूरत का जो पानी होता है वो कहाँ से ऊपर करते हैं? बहुत दूर से लाते हैं, सर पे ढो करके लाते हैं। खाना बनाने के लिए भी पानी है? हाँ। हर काम के लिए पानी दूर से दूर से ही लाते हैं पानी। क्या यहाँ पे पानी की व्यवस्था होना चाहिए? हाँ, जरूर होना चाहिए। क्या आप लोग को आसान हो? हाँ, बहुत। सरकार के द्वारा? कन्हैया लाल मंडल। घर कहाँ हुआ? बादे सैदपुर। क्या नंबर वार्ड? 8 नंबर वार्ड है। ये जो इतना लाइन में है, डब्बा ढकिया लगने में पानी का समस्या है जी, तो इसको लेकर आप क्या प्रयास किए हैं? प्रयास सर, हम 2011 से लगातार वार्ड सदस्य रहे हैं। पानी का बहुत प्रयास करते आ रहे हैं। कभी BDO साहब के पास जाते हैं, तो कभी JE साहब के पास, केनिया अभियंता के पास, PhD विभाग से आवेदन। किस तरह से बहाना बनाते हैं? कहते हैं कि सरकारी फंड में अभी पैसे नहीं है। ठीक। तो आएगा तो हम लोग व्यवस्था करेंगे। उसके बाद एक बार हम सचिवालय में भी मुख्यमंत्री के पास आवेदन किए ऑनलाइन, वो भी मेरे पास साक्ष्य है। हाँ, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो सका। मेरा नाम अनिरुद्ध प्रसाद महतो, मुखिया भवानीपुर देसरी पंचायत, वार्ड नंबर 8 वार्ड नंबर में ये पानी का किल्लत है। इनके लिए, ये पानी लाने के लिए यहाँ पे क्या प्रयास आपने किए? बहुत विगत वर्षों से, मतलब इसी गांव में नहीं बल्कि हमारे पंचायत के बहुत गांवों में पानी की समस्या है, जो कि आप लोग को भी जग जाहिर है।
तो हम लोग जो है ना, जैसे कि जेई साहब को कहते हैं कि हमको PIU बनाना है, तो कहता सरकारी ज़मीन को दीजिए। लाए भी थी जेई को, तो बोला कि प्राइवेट ज़मीन में जब तक हस्तांतरित नहीं कीजिएगा तब तक PIU निजी ज़मीन में नहीं बना सकते हैं। तो कुछ जहाँ बनना है, सरकारी ज़मीन उपलब्ध है, वहाँ मिनी प्लांट, अगर मिनी टंकी लगेगा तो इस वार्ड के लिए, इस गाँव के लिए बहुत अच्छी बात है। जैसे आपके प्रखंड में पुरैनी उत्तरी और पुरैनी दक्षिणी में 12 किलोमीटर से पूरे पानी को यानी कि ला के आपूर्ति किया गया, क्या वैसी अगर व्यवस्था आप लोग के गांव में हो, आपके पंचायत में हो, आपके वार्ड में हो, तो कैसा यानी कि आपको लगेगा? सोना में सुगंध सबसे अच्छी बात होगा। अगर सैदपुर एक गाँव है, वहाँ पर अगर हम लोगों का डांड है जिससे सिंचाई होती है, अगर वहाँ हो जाएगा टंकी वाला जो चांदपुर में लगा है, एकदम पूरा क्या आपने प्रयास करेंगे कि पूरा प्रयास करेंगे? हमको जहाँ जाना होगा वहाँ जाना चाहेंगे। हमारा कुछ आदमी जो है ना पुल के लिए गए हुए हैं, कल हमको तो जाना नहीं था क्योंकि काम पड़ गया, हमको बेंगलोर जाना है, तो हम भी रहते पुल के लिए आंदोलन हम लोग भी कर रहे हैं। आपका सब लोगों का मूल समस्या अभी आपके पंचायत पानी की समस्या घोर संकट है। और जितनी भी समस्या है, जैसे कि आप लोग उठाते हैं बात, आप लोगों की सराहना है कि आप लोग उठाते नहीं तो आज हमारे गाँव में आप पैदल चल कर आए हैं, ये तो आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। लेकिन इतनी समस्या है, हम चाहते हैं दूसरे पंचायत में नहीं होगा जितनी हमारी। कुछ ऐसा लग रहा है कि सरकारी कर्मी लापरवाह, यानी कि पूरा लापरवाही है। परसों देखिए ना, हम बात आपको करवाते हैं, परसों हमसे पूरा डिटेल मंगा कि कितना चापाकल बना, कितना खराब है, और दुखनामा भी सुना दिया कि हम कैसे मुखिया जी काम करेंगे। ये तो कहते कहते हम लोग थक गए। भागलपुर एसएसपी हृदयकांत सुल्तानगंज थाना का औचक निरीक्षण किया। घंटों विभिन्न लंबित कांडों का समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसएसपी हृदयकांत ने मीडिया को बताया कि आज सुल्तानगंज थाना का औचक निरीक्षण किया गया है, जो लंबित कांडों के मामले का जांच करते हुए अपराधियों की धरपकड़ के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और रामनवमी पर्व को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जो रामनवमी जुलूस निकालने वालों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य बताया गया है। और सुल्तानगंज थाना के जर्जर भवन को भी देखते हुए उन्होंने उसे दुरुस्त करने पर भी दिशा निर्देश देते हुए साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान एसआई संजय कुमार, संजय सिंह, सागर कुमार, मोहम्मद सहरियार खान सहित इत्यादि पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। कांडों की समीक्षा, आगामी पर्वों की तैयारी और आसन्न चुनाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश के लिए हमारे द्वारा यहाँ भ्रमण किया गया, जहाँ पे थाना अध्यक्ष सुल्तानगंज और सर्कल इंस्पेक्टर सुल्तानगंज, जो कि 6 थानों का अंचल का कार्यभार देखते हैं, उनकी भी कार्यों की समीक्षा की गई है। लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए निर्देश दिया गया है। जो भी वांछित अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। कुछ अनुद्वेदित कांड थे, उनके भी उद्भेदन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिया गया है।